नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत श्रृंखलाओं एवं क्रमांक की एक अद्भुत श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। ये बात है उत्तर प्रदेश के चर्चलेन इलाके की। चर्चलेन जो कि दादा मुखर्जी के निवास स्थान से भी बहुत ज़्यादा प्रचलित स्थान है। तो महाराज जी वस्तुतः चर्चलेन मुखर्जी दादा के ही पधारे हैं और अचानक महाराज जी वहाँ से उठकर, दादा मुखर्जी के घर से उठकर एकाएक अनन्य भक्तों को साथ लेकर पहुंच गए हैं वहीं चर्चलेन के एक पड़ोस वाले घर की तरफ। महाराज जी का आगमन होता है। महाराज जी को उचित स्थान पर बिठाया जाता है। आदर सत्कार की प्रक्रिया चल रही होती है। इतने में ही महाराज जी पूछने लग जाते हैं कि तेरा बालक कहाँ है, उसे बुला। तो ऐसा सुनने पर जो मकान मालिक हैं, जिनका घर है, वह महाराज जी की बातों का आदर पूर्वक सम्मान करते हुए उस बालक को, अपने बेटे को बुलाकर महाराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं और महाराज जी के समक्ष उसी बालक की शिकायत रूपी तौर पर महाराज जी से उसकी शिकायत करने लग जाते हैं कि यह परिश्रम नहीं करता, यह परीक्षा में अच्छे अंक लेकर नहीं आता, ये हमारा कहना नहीं मानता, तो ये कैसे सफल होगा जीवन में। तो प्रसंग ये बना है और इस प्रसंग को आप पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी ने उस बालक के साथ साथ और भी अनन्य भक्तों के लिए संदेश दिया है कि जो भी जन सफलता का प्रयास करते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो वो किन नियमों का पालन करते हुए महाराज जी के द्वारा कैसे सफल हो सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी उसी विषय पर पूरे जनमानस के लिए ज्ञान देते हैं। तो ऐसा सुनने पर महाराज जी कहते हैं, उस बालक को समझाते हुए, अनन्य भक्तों की ओर देखते हुए कहते हैं कि जीवन में सफलता का जो मंत्र है वह महज इतना है कि आप अपने भाग्य से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दें। आप अपने कार्य को ईमानदारी से निभाते रहें। सफलता का पहला नियम यही है। और यहां पर महाराज जी यह भी कहना चाहते हैं कि आज भी अगर हम अपने आसपास, अपने समाज में ही देखें, तो बहुत से लोग आपको भाग्य के, प्रारब्ध के विषय पर चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। यहां वहां बैठे हुए लोग अपने भाग्य को लेकर बातें करते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता, उसका भाग्य अच्छा है इसलिए वह सफल है, उसके भाग्य में यही लिखा था, ना जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, और ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तो महाराज जी यहां पर एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि भाग्य के भरोसे या केवल भाग्य के भरोसे बैठना ही सही नहीं है। प्रारब्ध वस्तुतः सभी का अपना अलग अलग होता है। सबका भाग्य ईश्वर ने अलग अलग लिखा अवश्य है, लेकिन भाग्य की चाबी आपके हाथ में दी हुई है। जो कोष है वह अवश्य बंद है। भाग्य एक कोष के समान है और उस कोष की चाबी आपके पास है। वह कैसे है कि भाग्य भी तभी आपका साथ देगा जब आप कर्म पर पूरा ध्यान देंगे और बिना फल की इच्छा के अपने कर्म को करेंगे। जब आप अपने कर्म पर पूरा 100% देंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य भी आपका उसी मूल्यांकन में या उसी औसत में आपका साथ देगा। तो महाराज जी ने पहला नियम यह बताया। फिर महाराज जी आगे कहते हैं कि सफलता का जो नियम है वह कर्म तो है ही, और कर्म के साथ साथ में यह भी देखना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे किसी का बुरा ना हो। क्योंकि महाराज जी ने एक बात पर अवश्य बल दिया है कि सबका भला होता है तभी अपना भला भी होता है। महाराज जी की हर बात में आपको इस बात की झलक अवश्य मिलेगी। जब तक हम दूसरों के लिए सम्मान, दूसरों के लिए अच्छी सोच और दूसरों के लिए
सद्भावना नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए हम इस विषय पर सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे के लिए, और यह आपने शास्त्रों में भी अवश्य पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा कि जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं उनके लिए ईश्वर सदैव भला ही सोचते हैं, उनके लिए सदैव ईश्वर भला ही करते हैं। तो महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए आप सोचिए, और जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, और यह आप निश्चित कर लीजिएगा कि आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। ऐसा होने पर यदि आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे आपकी भलाई तो हो रही है लेकिन दूसरे का बुरा हो रहा है, तो ऐसा कर्म कभी भी भाग्योदय में कभी सहायक नहीं होगा। और कुछ पल के लिए यदि आपका भाग्य आपका साथ देगा भी, तो ऐसा कर्म आपके लिए आने वाले समय में दुख और बहुत दुख ही लेकर आएगा। यदि आप कर्म इस भाव से करते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य से आपका भी भला हो रहा है, और उससे भी बेहतर है कि वह कार्य किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा, वह कार्य दूसरे जनों के लिए बुराई का सबब नहीं बनेगा, तो ऐसा कार्य निश्चित तौर पर एक सत्कर्म बन जाएगा, आपके भाग्योदय में सहायक होगा। आपका प्रारब्ध, नियति, ईश्वर सब आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपके भाग्योदय में सहायक भी होंगे। तो इस प्रकार महाराज जी ने यह कुछ नियम बताए हैं। वैसे इस विषय पर जितनी चर्चा की जाए, इसको जितना आप व्याख्यात करना चाहें उतना आप इसको व्याख्यात कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं कि महाराज जी ने ये 2 नियम ऐसे बताए हैं जिससे आपका भाग्य भी साथ देगा और आपके कर्मों से किसी को हानि नहीं होगी और ईश्वर सदैव आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज के क्रमांक से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपकी प्रतिक्रियाएं देखकर, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखा करें, जिससे हमें भी मार्गदर्शन मिलेगा और यह भी हमें ज्ञात होगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं हमें अपना स्नेह बरसाते हैं। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।